नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। और जी चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। सोना खोल रही है गिफ्ट, तो देखते हैं गिफ्ट किसका है, किसके लिए है और गिफ्ट में है क्या। और क्या मुझे बारबी मिलेगी ऐसे चले, मेरे को लगा बारबी है। बारबी देंगे पापा को ऑफिस वाले। अरे नहीं, मतलब उनके बीएसएस वाला नहीं पड़ा था ना, बेकार बताया। नहीं कुछ और है। कुछ और क्या है बेटा, अच्छी बात है। पानी की बोतल ही है बेटा। नहीं ये वो है, इसमें पानी रहता है एकदम सही गरम, एकदम सही मतलब गरम डालो तो गरम रहेगा। तो वैसे तो लाई थी सोना के लिए मैं, इसने खराब तो कर दी वो बोतलें। इसका ढक्कन तोड़ा है इसने, वो भी तो ऐसी थी। गरम रखो तो गरम, ठंडा रखो तो ठंडा। जल्दी खोलो, इतने हौले हौले कौन खोलता है गिफ्ट। हाँ तो दिखाओ भाई, ये गिफ्ट सोना का हो गया। किसके पापा थे? किसके? ये किसके पापा थे नहीं, किसी का पापा है। ओ ओ ये था नहीं है अरे अभी। दिखा तो। क्या है, रुक तो जा एक मिनट। दे 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 बेटा, लड़ो मत यार, ये दोनों लड़ती बहुत है भाई। अपनी वाइट वाली बोतल दोबारा आ गई। हाँ, मैं पहन भी और ये मात्र 100 रुपए की थी जब मैं लाई थी। पहन लूंगा। मैं 100 की नहीं थी, नहीं 100 की नहीं थी, पेन कितने मैं की थी? लूंगा। तू तो लेकर के आई थी मैं शायद पेन से। लूंगा, मुझे पेन चाहिए। माँ मेरे पे पेन नहीं है, सच में मुझे पेन चाहिए। दो पेन एक बोतल लेगा और एक पेन लेगा बस। हाँ बोतल तू ले, नहीं तो मतलब पेन मैं तेरे को पेन दिला दूंगी बेटा, ये वाला। इसके लिखा है क्या? मोहर हो रही ना, मोहर। पेन चाहिए। कंपनी वाले ऐसे बिना उसके देंगे कुछ। ये कंपनी वालों की तरफ से गिफ्ट है, ये देखो। सोना कैसी लगी बोतल? नहीं ना दे देना पेन, तुझको दिक्कत ही क्या है, देना। ये लड़की ना कहना नहीं सुनती बिल्कुल भी। ए सोना, अपने से बड़ों को मारते नहीं है। सोना मैं पिटाई कर दूंगी। नैना दे। ये देखो, ये बदतमीज बच्चा मेरे घर का ना सबसे ज्यादा। नैना दे देना पेन, ऑलरेडी तेरे पास इतने सारे पेन हैं। देखा ना मैंने कितने पेन फेंके हुए। दे दे बेटा पेन, क्यों रुला रही है इसको। चल सोना, मैं ले आऊंगी तेरे को पेन। कहीं ना 1000 रुपए का पेन है। बच्चा गुस्सा कर दिया। ये काम करना नहीं होता इन्होंने स्कूल का। आइए देखो, फेंक दिया बोतल। इससे बीएसएस के छपा पूछने जरा इनसे, काम हो गया इनका स्कूल का है। इससे बीएसएस 2 दिन बाद स्कूल खुलने वाले, दोनों में से किसी का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बॉटल तो सेलो केस पे बीएसएस का स्टिकर के छपा हुआ है। छाप रखा उन लोगों ने, कंपनी वालों ने। कंपनी वालों की चर्चा आई है। मुझे हमारे पास नहीं आ रही। सेलो समझ गया। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है सिग्नेचर ब्रिज के पास का इलाका। और यहाँ पर मान के चलो कि इस पिकनिक स्पॉट की तरह है। और ये सारे के सारे अपने स्टाफ के साथ चले गए थे उस तरफ, क्योंकि आज इनकी ड्यूटी उस तरफ ही लगी हुई थी। तो बोल रहे थे बहुत ही गर्मी हो रही थी, तो साथ ही कहने लगे सारे के सारे कि चलो चलते हैं जमुना जी की तरफ ही चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। तो ये उस तरफ चले गए थे। और ये देखो यहाँ पर है पूरा का पूरा जंगल का एरिया ना। तो पहले तो यहाँ पर ना वो भी थी, नीलगायें थी, हिरन थे, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में शायद कुछ भी नहीं है, ऐसी है। और वो जो वाइट वाला चमक रहा है ना उधर, वो था मजनू का टीला यानी गुरुद्वारा। और ये पूरा जंगल ही जंगल है, ये देखो इस तरीके से। और सिग्नेचर ब्रिज के पास ही एकदम। तो मैं इनसे बोल रही थी, अच्छा खुद तो घूम करके आ गए, हमें तो कभी भी लेकर के नहीं गए हो। और हमें तो ऐसे बहाने बना देंगे, बहुत गर्मी हो रही है। पता, गर्मी में बोलो तो बोलेंगे बहुत गर्मी हो रही है, बारिश में बोलो तो बोलेंगे बारिश हो रही है, सर्दी में बोलो तो बोलेंगे सर्दी हो रही है। मतलब हमारे साथ जब कहीं जाना होता है ना, तो ऐसे इनके बहाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और शायद ना कुछ मेंटेनेंस चल रही है सिग्नेचर ब्रिज पर ना, क्योंकि मैं इनसे बोल रही थी कि यहाँ पे क्या पन्नी सी क्यों लगी हुई है सिग्नेचर ब्रिज पे। तो शायद बोल रहे थे कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रही है इस तरीके से। और देखो अपने दोस्तों के साथ तो चले गए घूमने के लिए, है ना। फिर कह रहे कि हम उधर चले गए। सुन के तो मुझे बुरा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बुरा लगा ही सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर हमारे लिए लेकर के आए थे मोमोज। हमारे यहाँ पे हो रही है मोमोज पार्टी। आ जाए हमारे घर में मोमोज। ये देखो लपालप खाए जा रहे हैं मोमोज। क्या यम्मी है। मजा आ रहा है?
और इनके पेट में दर्द हो रहा था और ये मोमोज खा रही हैं। अब दवाई लेते हैं साथ। और ये वी एन है। बकवास में खराब है। एन और हम भी खा रहे हैं आम की प्लेट में मोमोज। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है दूसरा दिन। तो अब मैं बना रही थी मॉर्निंग की चाय। तो यहाँ पे चाय बस मेरी उबल ही गई है, अभी छानूंगी इसको। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना बाहर का बरामदा कि किस तरीके से हो रखा है, सारा सामान किस तरीके से रखा हुआ है। चलो दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है हैप्पी। आजकल ना हैप्पी इसी फ्लोर पे रहता है, ये ऊपर जाता ही नहीं, रात को भी यहीं पे सो जाता है। और ये देखो बरामदे की हालत कैसी हो रखी है। ये सारे के सारे मलबे के कट्टे हैं जो कि टूट फूट करके निकला है ना, उसके कट्टे हैं। कुछ तो जा चुके हैं, अभी ये इन्होंने उठवाए नहीं, शायद हो सकता है कुछ इसमें से इस्तेमाल हो। और ये सुबह का पेपर आ गया, पेपर वाला पेपर डाल के चला गया। और चलो अब चाय छान लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे ऊपर टूट फूट हो रखी है ना, तो ऊपर की टूट फूट के चक्कर में ना नमी भी आ रखी है। तो ये वाली नमी जो है ना, बोल रहे थे कि टाइल्स लगाई है ना, तो नीचे शायद पानी वानी कुछ करते होंगे सिस्टम ना, मुझे खुद नहीं पता। तो कह रहे उसी की वजह से नमी आ रखी है, तो सूख जाइए कुछ दिनों बाद, ऐसे बोला उन्होंने। और यहाँ पे देखो क्योंकि ऊपर का जो वॉशरूम है ना, उसमें टूट फूट हुई है, उसके जो पानी के पाइप हैं उन सबको निकाला है। तो यहाँ पे कोई लीकेज थी मेरे विचार से ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे इतना गीला हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये कब तक सूखेगा पता नहीं, जब ये सूखेगा तभी पता चलेगा कि कोई क्या दिक्कत है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो गोल है ना, इसके अंदर से ही पानी आ रहा है। आप देखो छत पे से ही पानी इस तरीके से हो रखा है, क्योंकि पाइपलाइन डालने के लिए ना खुदाई कर रखी है ना, तो उसमें से फिर तिराई वगैरह करते हैं, तो उसी की नमी आ रखी है। तो बस यहाँ पे देखो मेरी चाय बन गई है। और मैं बोल रही थी कि पता नहीं वहाँ पे वो किस तरीके से होगी, क्योंकि बोल रहे थे कि अभी तो जब सूखेगा तभी पता चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही कोई पाइप टूट रखा हो और उसी की लीकेज हो रही है, ये भी हो सकता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी फिर नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी, और बस सिंपल तोरी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। मॉर्निंग में देखूँगी कि बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ना। वैसे तो खा ही लेते हैं बच्चे ना, मतलब तोरी के पीस नहीं खाते, जो ग्रेवी सी होती ना उससे खा लेते हैं, इसलिए तो मैं बस तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी साथ में, क्योंकि इतनी तोरी है ये सिर्फ नाश्ते का ही काम कर सकती है, बाकी तो किसी और काम में आएगी नहीं। और दाल वगैरह डाल के बनाती हूँ ना मैं तोरी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में वो तोरी ना, लेकिन इनको पसंद नहीं आती, इनको सिंपल तोरी पसंद आती है। और आलू डाल के मुझे कुछ खास नहीं लगती फिर तोरी, इसलिए मैंने कहा चलो प्लेन तोरी बना देते हैं सिंपल। इस तरीके से ही कटोरी भर भर के तो खैर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तोरी ही मेरे ख्याल से आधी किलो के आसपास है, और इसमें से ना कुछ बेकार भी निकल गई। तोरी चाहे बाहर से कितनी भी अच्छी हो, कभी कभी ना अंदर से ऐसी काली काली सी निकल जाती है ना। तो बस मैं तो तोरी सिंपल तरीके से छोंकती हूँ, इस तरीके से छोंक दी है मैंने। और आजकल तो थोड़ा प्याज थोड़ा ख़त्म हो रखा है, लूँगी प्याज भी उससे। और यहाँ पर बस तोरी छोंक दी है मैंने। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस, और तोरी में मैं लगाऊंगी 2 या 3 सीटी। अब आप बोलोगे 2 या 3 सीटी तोरी में, हाँ मेरे को थोड़ी ना से मैश सी जो हो जाती है तोरी, मुझे वही अच्छी लगती है खाने में ना। तो ये देखो मैंने 3 सीटी लगाई हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से ही है, ज़्यादा मतलब घुटी नहीं है कि बिल्कुल हलवा वगैरह हो गई है, ऐसी नहीं हुई है, इस तरीके की ही है। और मेरा कुकर शायद बहुत बड़ा है ना, ये 7 लीटर का कुकर है, और खाना मैं इसी में बनाती हूँ। सब बोलते भी इतना बड़ा कुकर क्यों रखा हुआ है, छोटा कुकर क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने बोला नहीं, छोटे कुकर में ना दिक्कत हो जाती है, कुछ बनाते हैं ना तो फिर गैस गंदी कर देता है। मैं कहा साफ़ तो वो भी करना है, साफ़ इसको भी करना होता है, तो मेरे को बड़ा कुकर ही अच्छा लगता है, इसलिए तो ये 7 लीटर का कुकर मैंने ले रखा है। इसमें ये सुविधा रहती है कि कभी मेरी गैस ना गंदी नहीं होती है। हाँ जब मैं बहुत ज़्यादा बना रही होती हूँ खाना इसके अंदर, जैसे कि मैंने खिचड़ी बनाई, पूरे घर के लिए खिचड़ी बनाई, तो वो तो समझो कुकर भर के बनेगी ना खिचड़ी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि हाँ उसमें थोड़ा पानी की छींटें आ जाती हैं गैस पर ना, वरना नहीं आती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं रोटियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि सिंपल रोटियाँ बनानी है, परोठे तो नहीं बनाऊँगी तोरी के साथ ना, और अच्छे भी नहीं लगते तोरी के साथ ना। तोरी के साथ ना सिंपल सी रोटी अच्छी लगती है कि हाँ उसको ना ऐसे रोटी को बचूर के खा लो उसके अंदर, तोरी की सब्ज़ी के पास उसमें तरी में, इसलिए तो बस पहले रोटी की आँख निकालूंगी और उसके बाद
सबको खाना देना स्टार्ट करूँगी। और आजकल ना इतने चक्कर लग जाते हैं ना ऊपर नीचे के ना, आप यकीन नहीं करेंगे, सबको तो ऊपर ही खाना खाने की आदत है। और फिर मुझे बोलेंगे लेकर के आ जाओ, लेकर के आ जाओ। या तो फिर मैं लेकर के जाती हूँ या फिर मैं नैना को आवाज़ें लगाती हूँ, नैना नैना। पूरे दिन मेरे घर में नैना नैना होती रहती है, क्योंकि वो होती है दूसरी मंजिल पर। और मैं इसको फिर आवाज़ें लगाऊंगी, नैना आजा बेटा, खाना ले जा, खाना ले जा। तब अगर वो कितनी बार नहीं सुनती तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है लेकर के ना। और आज ना मैंने एक मिठाई भी बनाई है, मैं आपके ना दिखाऊंगी लास्ट में ना, उसकी वीडियो लगा दूंगी थोड़ी सी। और आप देखना ना नैना का रिएक्शन कैसा रहा उस मिठाई को खा करके। और मतलब आप देखोगे ना, आप सोचोगे सच्ची इस लड़की ने मिठाई खाई नहीं होगी, इतना गंदा रिएक्शन दिया उसने। लेकिन खाने को ना वो मेरे वाला पीस भी खा गई और अपने भी पीस खा गई। तो ये देखो, ये वाली मिठाई बनाई हमने। और अब आप देखना ज़रा नैना का रिएक्शन सुनना क्या कह रही है। ऐसे पकड़ ले ज़रा कैमरा। नैना खा के बताइए कैसी बनी है। अच्छी नहीं बनी? गुलाब का टेस्ट आ रहा है ना? तो गुलाब शरबत है ना इसमें, इसलिए। पकड़। बहुत मीठी हो गई है। अच्छा, जबकि मैंने तो इसमें दूध भी डाला है, तब थोड़ी मीठी लग रही तेरे को। ये दोनों कौन खाएगा? ये दोनों फिर मुझे ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो बहुत ही मीठी होंगी। वो तो है ही पूरी उसकी। उसमें तो मैंने ज़रा सा भी दूध नहीं डाला था। एक देते हैं अपनी सोना के लिए, क्योंकि सोना को हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, वो उससे इंतज़ार नहीं हो रहा। ले सोना को दे। बादाम आ रहा है ना इसमें बीच में, अम्मा ना खा पाएगी। एक पापा को दे दियो। ले। तो हमने बनाया आज ये वाली मिठाई।